वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि कल की वीडियो में हमने जनरल एंट्री बनाना सीखा था रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए, तो आज हम जनरल एंट्री सीखेंगे। देखते हैं जनरल एंट्री का रूल नंबर 2 क्या है और उसके अकॉर्डिंग कैसे एंट्री बनती है। ठीक है, तो सेकंड जो रूल है वो होता है हमारा वास्तविक तथा संपत्ति खातों से रिलेटेड। ठीक है, खातों से संबंधित। और इसके अकॉर्डिंग जो आपका रूल था, मैं आपकी वीडियो एक बना चुकी हूँ रूल्स को लेके। जिसने नहीं देखी है वो उस वीडियो को जाके विज़िट कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग रूल क्या बना था, व्यापार में आने वाली वस्तु, ठीक है, आने वाली वस्तु को एंट्री में हम डेबिट करेंगे और व्यापार से जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करेंगे। एक और बात मैं रिमाइंड करा दूं सभी को, मैंने स्टार्टिंग में ही रूल समझाते में समझाया था, बताया था कि हम जो भी एंट्रीज ऐड करते हैं वो यही सोच के की जाती है कि हमारे बिज़नेस में क्या आया, बिज़नेस से क्या गया। कभी भी खुद को सोच के एंट्री मत करना मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या जा रहा है। नहीं, एंट्री हमेशा बिज़नेस में क्या आया, बिज़नेस से क्या गया, यही सोच के की जाती है। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। सिंपल सी एंट्री, माल ख़रीदा। ठीक है, और मान लेते हैं हमने 10,000 का माल ख़रीदा। इसकी एंट्री कैसे सेट करेंगे हम, परफॉर्मा तो आप सभी को याद होगा, डेट का होता है पहला कॉलम, फिर आपका पर्टिकुलर का कॉलम होता है, फिर आपका एलएफ का कॉलम होता है, फिर दो होते हैं आपके अमाउंट के कॉलम। ठीक है, एक अमाउंट डेबिट कॉलम, एक अमाउंट क्रेडिट कॉलम। पर्टिकुलर, इसको हमेशा पर्टिकुलर्स लिखते हैं क्योंकि बहुत सारी परफॉर्मे में एंट्री सेट होती हैं। एंड डेट का कॉलम, यही होता है ना सारे। मैं बार बार इस परफॉर्मे को नहीं बनाऊंगी, सीधे एग्जांपल के थ्रू आपको एंट्री बताऊंगी। ठीक है, पहली के लिए मैंने बना दिया परफॉर्मा, माल ख़रीदा। अब देखो, अब ये क्या है, माल ख़रीदा, माल तो गुड्स होता है ना, कुछ भी आप परचेज़ करके ला रहे हो, कोई सामान ख़रीदा उसके बारे में कह रहा है, बट हमें पर्टिकुलर नेम नहीं पता भाई क्या ख़रीद के ला रहा है। वो मशीन ख़रीद के ला रहा है, टाइपराइटर ख़रीद के ला रहा है, अलमीरा ख़रीद के ला रहा है, क्या ख़रीद के ला रहा है। तो हम इसके लिए, सामान तो कुछ आ ही रहा है ना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं परचेज़, परचेज़ अकाउंट डेबिट। जो भी सामान आ रहा है उसको हमने परचेज़ लिख दिया क्योंकि हमें उसका नाम नहीं पता। जब नाम पता होता है तो हम परचेज़ यूज़ नहीं करते हैं, वही यूज़ करते हैं जो हमें पता होता है कि ये ख़रीदा सामान। ठीक है, टू बदले में क्या, पैसा ही तो जाएगा, सामान आएगा आपके पास, बदले में पैसा जाएगा। बीइंग, अब आपको गुड्स का नाम नहीं पता तो आप सीधे गुड्स लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। पहले ही बताया था मैंने, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, परचेज लिखा हुआ है लेकिन नरेशन में परचेज यूज़ करोगे। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। हो गया आपका बैलेंस। अब हम एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम नाम ले लेते हैं भाई, हमें पता है कोई बंदा फर्नीचर ख़रीद के ला रहा है, फर्नीचर ख़रीदा या आपने बिज़नेस में फ़र्नीचर ख़रीदा 20,000 रुपीज़ का। ठीक है, रुपीज़ है 20,000। तो अब तो आपको पता है ना पर्टिकुलर क्या ख़रीद के ला रहे हो भाई, फर्नीचर ला रहे हो तो फर्नीचर को डेबिट करो। टू बदले में तो भाई पैसा ही जाने वाला है, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, यही तो रूल होता है। और डाल दीजिएगा अपनी अमाउंट 20,000 डेबिट के साथ में और 20,000 क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, परफॉर्मा दोबारा से बनाऊँ क्या, आपको पता है ना 2 कॉलम्स होते हैं हर एंट्री के लिए, छोटा सा एलएफ होता है और डेट होता है। नरेशन सेट कर देते हैं, चलिए बीइंग। अब हमें पता है ना, ऊपर वाली में हमने गुड्स यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे सामान वाली बात थी, उस सामान का नाम नहीं था। यहाँ तो हमें पता है ना फर्नीचर ख़रीद रहे हो, तो बीइंग फर्नीचर
परचेज्ड। आप इसको और भी बढ़ा सकते हो नरेशन को, विद कैश, बाय कैश, बट इतना इनफ है, ठीक है। एंट्रीज क्लोज कर दी जाती हैं परफॉर्मे में। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की एंट्री लेते हैं। अब मैं लिखती हूँ माल बेचा, खरीदा तो हो गया ना, अभी बेचा, कितने का बेचा, 25,000 का। आपने 25,000 का माल सेल कर रहे हो। अब आप ये बताएं, अगर आप सेल कर रहे हो तो व्यापार में आपका सामान वो आ रहा है या जा रहा है बिजनेस से? वेरी गुड, जा ही तो रहा है, सेल करोगे तो आपके पास से तो जाएगा, है कि नहीं? तो जाएगा, तो ये जो गुड्स आप कर रहे हो सेल, वो जाएगा। लेकिन अब हमें नहीं पता वो क्या नाम है। हमेशा ध्यान रखना, सेल वाली जो एंट्री है, अब देखो माल ख़रीदा था तो अपने परचेज़ को किया था यहाँ पे डेबिट। अब बेच रहे हो ना, तो आपको इतना पता है कि आपके पास क्या आ रहा है, कैश आएगा। सामान बेचने से पैसा आएगा आपके पास, तो भाई हम कैश को कर देते हैं डेबिट। और कोई सामान जो जा रहा है उसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है सेल्स का प्रोसेस हो रहा है जिसके थ्रू कैश आ रहा है, तो हम टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। नरेशन में बीइंग गुड्स, नहीं बताना क्या सामान जा रहा है, इसीलिए हमने सेल्स का प्रोसेस था सेल्स यूज़ किया, परचेज़ का प्रोसेस था परचेज़ यूज़ किया, नरेशन में हमने गुड्स ही यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे हमने माल बेचा है और यहाँ पे भी हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन सेल का प्रोसेस हो रखा है, तो हम टू सेल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कैश आ रहा है, वो डेबिट कर दिया इन टू सेल्स। बीइंग, यहाँ भी सामान का नाम नहीं पता, तो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद अमाउंट फिल कर देते हैं भाई। अमाउंट रह गया 25,000 एंड 25,000। नेक्स्ट, अब हम दूसरा इसका लेते हैं, हम मान लेते हैं मशीनरी। बेची, मशीन बेच दी भाई 30,000 की, ठीक है। अब आपको पता है कि उसने क्या बेचा है, क्या बेचा, मशीन को बेचा ना। तो अब हमें पता है जाने वाली वस्तु का नाम पता है, भाई मशीन जा रहा है, सेल का प्रोसेस है और मशीन आपके पास से जा रहा है, तो हम कैश तो आएगा ही आएगा टू मशीन। नरेशन बीइंग मशीनरी सोल्ड विथ कैश एंड कैश रिसीव्ड। किसी भी तरह से आप अपनी जो भी अपनी लैंग्वेज में उसको नरेट कर सकते हो, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अमाउंट डाल देते हैं हम 30,000 एंड 30,000। ईजी है ना? खाम खा सारे स्टूडेंट जनरल एंट्री को लेके डरते हैं, बहुत ईजी है, समझ में आ जाए तो सब ईजी होता है, ठीक है। ये था आपका रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज़। आई होप आपको क्लियर है। अब यही सारी चीज़ें ना किसी भी तरह से हो सकती है, मतलब यहाँ पे कोई भी फर्नीचर की जगह कोई भी एसेट्स उसने ख़रीदी है, लाइक बिल्डिंग ख़रीदी, टाइपराइटर ख़रीदा, तो बस वो ख़रीदा जो है वो सामान आएगा, आने वाली वस्तु को डेबिट कर देना। और कैश, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना कि नगद खरीद रहे हो या उधार खरीद रहे हो, तो हम नगद ही मानते हैं, दैट मीन्स कैश में ही ट्रांजैक्शन मानते हैं। उधार वाली एंट्रीज़ भी मैं आपको समझाऊंगी और कराऊंगी भी, ठीक है। तो वो आप आगे समझना, अभी आप जो मैं समझा रही हूँ इसी तरह से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आई होप 2nd रूल क्लियर है। 3rd रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।